अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम अंगर का शर्ट कटिंग करना सीखेंगे लाइनिंग के साथ, अस्तर के साथ। चेस्ट 20.5 इंच है, कमर 19 इंच है और हिप्स 21.5 इंच है। शोल्डर इसका 14.5 इंच है, लंबाई इसकी 40.5 इंच है। डीप गला बैक का 3 इंच है, ऊपर से फैलाव 7 इंच और फ्रंट का गला डीप भी 7 इंच है। स्लीव्स 18 इंच लेंथ है और ये यहाँ से 12.5 पे हिप का निशान लगेगा। 23.5 इंच दामन होगा। यहाँ से हम 6 इंच या 8 इंच पे कट खोलेंगे, वो मैं हिसाब बाद में उसका सिलाई के वक्त देखूँगा। अर्ज इसका 32 इंच है, 32.5 इंच, और ये 3.25 गज़ अस्तर है। लाइनिंग का जो कपड़ा है ये 3.25 गज़ है। कन्नी इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अच्छा, कन्नी कटिंग करने के बाद ये इस तरह से हमने 5.5 इंच चौड़ा पीस ये फोल्ड कर लेना है। 5.5 इंच चौड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसको इस्त्री से बिठा लेंगे। ये हम लाइनिंग कटिंग कर रहे हैं, अस्तर कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर कमर का निशान लगाएंगे हम। इस निशान से हमने हिप का निशान लगाना है। यहाँ से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे तो 12.5 तैयार आएगा। 40.5 इंच लेंथ है तो हम अस्तर की लेंथ 2 इंच कम रखेंगे, तो ये 39 रखेंगे तो 38.5 तैयार आएगी। दामन हमारा 21.5 है, 23.5 है, तो यहाँ से हम 12.25 रखेंगे। 23.5 इंच दामन है तो उसका आधा 12.25। साढ़े 14 इंच शोल्डर है तो यहाँ से हमने 7.25 पे निशान लगाना है। यहाँ से 1 इंच एक सूत अंदर की तरफ। सवा 10 पे चेस्ट का निशान। 9.5 पे कमर का निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमने 21.5 का निशान लगाना है हिप का। यहाँ से 4 इंच का निशान। उसके बाद यहाँ से हमने आधा इंच डाउन करके ये निशान इस तरह लगा देना है। अब यहाँ से हमने 1 इंच का निशान लगाना है। ये उस निशान के साथ हमने ये पीस रख देना है जो हमने कटिंग किया है। तो हम ये दूसरी तरफ का पल्ला कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा अस्तर अस्तर जो है सिर्फ फ्रंट का कटिंग हो रहा है। अब ये जो निशान है ये इस तरफ से भी उठा लेना है।
अब हमने बैक का अस्तर भी कटिंग कर लेना है। अब ये देखिए, ये हमारा शर्ट का कपड़ा है, तो इसकी जो सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे। सीधी साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे, और ये हमारी नीचे लेस लगेगी, तो लेस रख के जितना हमने दबाव लेना है उतना ऊपर करके उसके बाद हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। लेंथ हमारी 40.5 है, तो 41 पे हमने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इस तरह से फिर हम अस्तर रख लेंगे ऊपर से। फ्रंट का जो लेंथ का निशान लगाया है उसके बराबर अस्तर रख के ये हमने कटिंग कर देना है। अब ये देखिए, ये हमारा एक का हमने सीधा रुख ऊपर रखा था, अब ये नीचे वाले पल्ले का हमने सीधा रुख नीचे करके रखना है। इसका रुख हमने सीधा नीचे की तरफ करके रखना है। यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे। ऊपर वाला जो पल्ला है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, जो नीचे पड़ा है पल्ला उसका सीधा रुख नीचे की तरफ है। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अब हमने बैक कटिंग कर लेनी है। इस पर भी वैसे ही लेस का जितना हमने दबाव लेना है उतने ऊपर रख के लेंथ का निशान लगा लेंगे। यहाँ से ये निशान लगा के हमने इनका फासला नाप लेना है कि ये कितना है। ये है 8 इंच, तो ये 8 इंच हमने आस्तीन के लिए नापा है। तो इसमें अस्तर भी लगाएंगे आस्तीन में। यहाँ से 1 इंच हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद जितने इंच का हमने लगाना है उतना निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 8 इंच का निशान लगा देंगे, 7.5 इंच तैयार आ जाएगा। हाफ अस्तर है। कुछ लोग फुल भी लगाते हैं, कुछ नहीं भी लगाते हैं। तो इस पर भी हमने लेस लगानी है। लेस लगाने के बाद 18.5 पे निशान लगा लेंगे। 3/4 हैं आस्तीनें। 3/4 मतलब 18 इंच। यहाँ से 4 इंच पे लगा के निशान, तो वो जो हमने 8 इंच नापा है यहाँ पे हमने निशान लगा देना है। यहाँ से 2.25। यहाँ से हम रखेंगे 8 इंच। तो अब हमने गला कटिंग कर लेना है। ये ऊपर से फैलाव 7 इंच है गले का, 3.5 पे निशान लगाएंगे। और डीप भी 7 इंच है, तो यहाँ से हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। तो ये इस्त्री रख के हमने इसको शेप देना है वी गले का।
अंगरखे का क्योंकि स्ट्रेट वी नहीं बनता है, इस तरह से गुलाई वाला बनता है। ये गला हम यहाँ से कटिंग कर देंगे बीच से। उसके बाद हमने ये पीसीस पे चिपका देना है। यहाँ से इस तरह से सीधा इंची टेप रख के 5.5 का जो हमने अस्तर पे निशान लगाया था 5.5 का, वही हमने शर्ट पे भी लगाया है, तो उतना ही ये हम पीस बढ़ा के रखेंगे। तो स्केल के हिसाब ले लेना है आपने। तो ऊपर से जो गले की गुलाई आ रही है इसकी भी उसी हिसाब से गुलाई आनी चाहिए। स्केल नहीं है तो फिर आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं निशान। तो ये गले का पैटर्न रख के हमने चिपकाना है। अब ये पैटर्न रख के हम इसका सेंटर का निशान भी लगा लेंगे ताकि इसका सेंटर आगे पीछे ना हो। अब ये दूसरी तरफ से भी हम ये चिपका लेंगे गला। इसका भी वही सेंटर का निशान हम लगा लेंगे। बैक का गला भी इसी तरह से हमने कटिंग कर लेना है। फ्रंट का हमने 3.5 रखा था, मतलब ऊपर से फैलाव 7 इंच, तो इसका 3.5 से हल्का सा कम रखेंगे। यहाँ से 3.5 पे। अस्तर का पहले दामन फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हमने अस्तर जोड़ना होगा शर्ट का। तो ये हम ऊपर से शोल्डर से शुरू करेंगे इसको कच्चा करना। ये जो हमने कुटके लगाया था वो कुटके के साथ कुटका आपने मिलाते जाना है। अब ये जो हमारे फ्रंट के पल्ले हैं उनका भी हम अस्तर कच्चा कर लेंगे, जॉइंट कर लेंगे शर्ट के साथ।
अच्छा, कच्चा करने के बाद इस पे हम इस तरह से 1 इंच का निशान लगा लेंगे। तो ये हमने फ़ोल्ड करना होगा। ये हमारा फोल्डिंग का 1 इंच का कपड़ा है, तो वो हमने जो 1 इंच का निशान लगाया है, ये गले का सेंटर उसी निशान पे आना चाहिए। अब ये हमारा इसका सेंटर ये है, तो इस सेंटर पे हम सिलाई मार लेंगे। उसी सिलाई के ऊपर फिर हमने ये गले का सेंटर रखना है। ये जो हमने निशान लगाया है सेंटर का, उसी सिलाई के ऊपर आना चाहिए ये। ये है सेंटर इसका। यहाँ पर हल्का सा निशान लगा लेंगे। तो ये इस तरह से ये तलपट होगा। तो गले हमने पलटा लिए हैं, अब इन पे हमने इस्त्री से इनको बिठा लेना है गलों को। बिठाने के बाद ये हम इसको, ये जो 1 इंच का हमने मार्जिन रखा था, उसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम चाक दामन फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। और आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसको हमने सिर्फ सिंगल फोल्ड करना है, इस तरह से इसको डबल फोल्ड नहीं करना। जो ऊपर का पल्ला है हमारा, जिसको हमने 5.5 इंच छोड़ा है, तो वो उसको सिर्फ सिंगल फोल्ड करना है इस तरह से। और यहाँ से शोल्डर से बराबर रख के इसको इस तरह से कुटका लगा देंगे। अभी इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, जिसको हमने सिर्फ सिंगल फोल्ड किया था। तो इस पर हमने सिलाई नहीं लगानी होगी, तुरपाई करनी, इसीलिए हमने वो सिंगल फोल्ड किया था। तुरपाई हमने करके फिर ये लेस लगानी है। तुरपाई मैंने कर ली है, अब ये लेस लगाएंगे। लेस को हल्की हल्की नम देते जाएंगे। अगर लेस ये तो कम चौड़ी है, अगर ज़्यादा चौड़ी हो तो फिर उसको आपको नम दे के ही लगाना पड़ेगा। जैसे ये मैं इसमें हल्की हल्की नम दे रहा हूँ, तो इससे फिर ये आसानी से लेस बैठ जाती है। इसकी दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। अब ये नीचे के गले पे भी हमने लेस लगा लेनी है।
यहाँ से भी वैसे ही हल्की हल्की नम देते जाएंगे ताकि आसानी से बैठ जाए लेस। और फिर डबल सिलाई इस तरह से कर देंगे। उसके बाद ये देखिए, ये जो इसका सेंटर है वो इसके साथ इस तरह से मिला के फिर इसके ऊपर इस तरह से डबल कर देना है। और वो गले का पैटर्न आपने संभाल के रखना है, इस चीज़ के लिए वो काम आएगा, इस तरह से इसको बराबर करने के लिए। तो पैटर्न आपने संभाल के रखना है। उसके बाद ये गला ऊपर से बराबर करके इसको हम पिन लगा लेंगे। अब इसका नाप हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से 20.5 है तो ठीक है। यहाँ से हमने 19 तैयार देना है तो ये भी ठीक है। और यहाँ से हमने 21.5 तैयार देना है, ये भी ठीक है। तो यहाँ से हम इसका चाक खोलेंगे 8 इंच पे। ये हमारा फ्रंट का चाक खुल जाएगा अंगरखे का। यहाँ से हम इसकी ऊपर से सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई हमने ऊपर से नीचे लेकर आनी है। स्लीव्स का अस्तर भी पहले फोल्ड करके फिर हमने कच्चा करना होगा। जैसे हमने शर्ट का अस्तर पहले दामन मोड़ के फिर कच्चा किया था, इसी तरह से। तो ये हमारी लेस है। लेस को इस तरह से हमने पहले कपड़े के ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि ये हमने लेस बढ़ती हुई लगानी है। तो ये आस्तीन का दूसरी तरफ से भी निशान उठा लेंगे। ये एक मेरा तरीका है, इस तरीके के साथ इस तरह से मैं निशान उठा लेता हूँ। तो ये फ्रंट की साइड की ये हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी फ्रंट की साइड की होगी स्लीव्स। तो ये लेस के साथ कपड़ा जोड़ने के बाद इसको बिठा लेना है हमने। ये इस तरह से पहले बिठाएंगे। उसके बाद ये इस साइड वाला जो कपड़ा है ये इसको इस तरफ बिठा देंगे। ये सारी हमने इसी तरह से बिठा लेनी है। तो फिर ये इस तरह से बढ़ती हुई हमारी लेस लग जाएगी, जितना भी हमने इसके अंदर दबो देना है। सारी लेस इसी तरह से हमने बिठा लेनी है। उसके बाद ये इस तरह से रख के हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से बढ़ा के कटिंग करेंगे 1 इंच। तो फिर ये अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको हमने टांके लगा देने हैं। ये जो एक्स्ट्रा है इसको अंदर फोल्ड करेंगे। और फिर यहाँ से हमने तुरपाई कर देना है। दूसरी तरफ भी इसी तरह लगा लेंगे। इसको भी वैसे ही अंदर की तरफ फोल्ड करके
सुई से हम टांके लगा देंगे। ये मैं बैक पे लगा रहा हूँ, बैक पे भी लग गई। अब हमने आस्तीनों पे लगानी है। तो अब आस्तीनें ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट की तरफ आधा इंच बढ़ा के रखेंगे आस्तीन। आस्तीन को हमने फ्रंट की तरफ आधा इंच बढ़ा के रखना है। स्लीव का जो कुटका है, जो सेंटर है, वो शोल्डर की सिलाई के साथ मिलना चाहिए। ये हमने ध्यान रखना है इस चीज़ का। और इसके चाकों पे सिर्फ पलटा करना है। पलटे की वीडियो चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो प्रेस करके हमने ये डोरी लगानी है। प्रेस कर लें, फिर उसके बाद ये डोरी लगाएं। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआ में याद रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।